मैं मेरे ससुर जी के पैर दबा रही थी तो मेरा हाथ ससुर जी के वो वाले हिस्से पर गया। तब मेरे ससुर जी का गन्ना खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे साथ वो वाला खेल खेलने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से निकल आई और फिर तभी मेरे ससुर जी ने मुझे हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आज की और एक रोमांटिक कहानी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरा नाम सुशीला है, मैं 19 साल की हूँ। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर और वो हूँ। 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे पति एक आर्मी ऑफिसर थे। मेरी सास तो 2 साल पहले ही चल बसी थी। मेरे पति का कोई भी भाई बहन नहीं था। वो अपने माता पिता के एक ही वारिस थे। मेरे ससुर जी अभी भी बहुत ही अच्छे दिखते थे। उनके थोड़े बहुत ही बाल सफ़ेद हो गए थे। जब मेरी शादी हुई थी और मैं नई नवेली दुल्हन बनकर उस घर में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे ना सास का टेंशन था, ना ही देवर का और ना ही ननद का। इतने बड़े घर में मेरे पति ही अकेले वारिस थे और उनके साथ अब मैं भी थी। शादी करने के लिए मेरे पति को 2 महीनों की ही छुट्टी मिली थी। वैसे मेरे पति भी दिखने में बहुत ही सुंदर और लाजवाब थे। उनका शरीर बहुत ही हट्टा-कट्टा था। मैं तो उनके गन्ने को देखकर ही हैरान हो गई थी। उनका गन्ना बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा था। तो आपको मेरे पति का नाम बताना ही भूल गई। दरअसल उनका नाम सुजीत था। सुजीत और मेरी वो करने वाली पहली रात थी। मैं पहली बार सुजीत को उस हालत में देखकर परेशान थी। सुजीत ने जब अपना गन्ना मुझे दिखाया तो मेरा उनका गन्ना खाने का मन हो रहा था। फिर सुजीत ने मेरे नीचे वाली खोली का दरवाज़ा खोला और फिर सुजीत ने उसका लंबा चौड़ा गन्ना मेरी खोली में घुसा दिया। तब मुझे बहुत वो वाला एहसास होने लगा। मेरी खोली के दरवाजे में सुजीत का गन्ना बहुत ही फिट हो गया, पर सुजीत मेरे खोली के अंदर अपने गन्ने को ज़ोर-ज़ोर से घुसाने की कोशिश करने लगा। सुजीत का गन्ना मेरी खोली के दरवाजे पर भारी पड़ने लगा था और फिर एकदम से सुजीत का गन्ना मेरी खोली के अंदर चला गया। मेरे मेरे खोली के दरवाजे की कड़ी भी टूट गई थी। अब मेरे खोली का दरवाज़ा सुजीत ने खुला कर दिया था। सुजीत का गन्ना अब मेरे खोली में आराम से आने जाने लगा। सुजीत ने पहली ही बार में मेरे खोली की कड़ी तोड़ दी थी। सुजीत के साथ वो मेरी पहली रात थी और वो सब मैं पहली बार ही कर रही थी। सुजीत ने मुझे 2 घंटों तक किया और फिर हम दोनों गहरी नींद में सो गए। सुजीत 2 महीनों तक था, पर उसने मुझे 2 महीनों तक बार-बार किया और मेरे नीचे वाले खोली का बुरा हाल कर दिया था। अब सुजीत की छुट्टियाँ खत्म होने को आई थी, पर सुजीत का मुझे छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। सुजीत को अब कल जाना था, तो सुजीत थोड़ा नाराज़ था। सुजीत मुझसे कहने लगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर क्या करूँ, ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी। तभी मुझे सुजीत कमरे के अंदर लेकर गया और मेरे नीचे वाले खोली की तस्वीरें निकाल कर अपने फ़ोन में सेव करके रख ली और फिर मुझसे कहने लगा, तुम्हारे नीचे की खोली देखकर मैं अपने गन्ने का थोड़ा रस निकाल लिया करूँगा। सुजीत की बात पर मुझे थोड़ी हंसी आई और मैंने कहा, आप बहुत ही पागल हैं। भला वो चीज़ की भी कोई तस्वीर खींचता है क्या? तभी सुजीत ने मुझे अपनी ओर किया और फिर से मेरे नीचे वाली खोली का दरवाज़ा खोलकर गन्ने को मेरे खोली के अंदर बाहर करने लगा। मेरे ऊपर के मकान की भी सुजीत ने अच्छी तरह से मरम्मत कर दी थी। मेरे ऊपर के मकान उसने बहुत ही बड़े-बड़े कर दिए थे। अब कल सुजीत को सवेरे की गाड़ी से जाना था। सुजीत जल्दी उठा और मुझसे कहने लगा, सुशीला, अब मैं 6 महीने बाद ही आऊँगा। तब तक तुम्हारी ज़िम्मेदारी है मेरे पापा का ख़्याल रखने की। तुम जानते नहीं सुशीला कि माँ के जाने के बाद पापा कितने टूट चुके हैं, पर वो मेरे लिए ही ज़िंदा है। तुम उनका एक ससुर की तरह नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की तरह ख़्याल रखना। तभी मैंने सुजीत से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उनका बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखूँगी, बस आप जल्दी वापस आ जाइएगा। सवेरे का वक्त हो गया था। सुजीत ने उठकर सारा सामान पैक कर लिया था। मैं तो अच्छी तरह से सो रही थी। सुजीत ने ही मुझे उठाया। सुजीत कहने लगा, उठो सुशीला, दिन निकल चुका है, मेरा वक्त हो गया है ड्यूटी पर जाने का। तो तभी
मैंने कहा, सुजीत आपने मुझे उठाया क्यों नहीं और खुद ही पैकिंग कर ली। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। तब तब मैंने सुजीत से कहा, मैं भी आती हूँ तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए। पर मुझे सुजीत ने कहा, सुशीला अगर तुम मुझे छोड़ने आओगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और फिर मुझे सुजीत ने गुड बाय किया और एक प्यारी सी स्माइल देकर चला गया। कर खिड़की से देखने लगी सुजीत को, और कुछ ही देर में सुजीत मेरे आंखों से ओझल हो गया। पिताजी सवेरे बाहर गए हुए थे जॉगिंग करने के लिए, और मैं सुजीत की तस्वीर देखते हुए रोने लगी, क्योंकि अगर मैं सुजीत के सामने रोती तो सुजीत को अच्छा नहीं लगता। मेरी दोनों आंखें भर आई। मुझे अब इतना बड़ा घर काटने को दौड़ रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे ससुर जी आए और कहने लगे, सुशीला बहू, क्या सुजीत चला गया ड्यूटी पर? उसने मुझे बताया भी नहीं। उसे लगा कि मैं रो पड़ूंगा, इस वजह से बताया नहीं होगा उसने मुझे। कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करूंगा उसे। बहू तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। तभी मैंने कहा, हाँ पिताजी अभी लेकर आती हूँ। और मैं किचन में गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर मैं ससुर जी के कमरे में चाय लेकर गई। मेरे ससुर जी मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। मैंने चाय देते हुए ससुर जी से कहा, आज खाने में क्या बनाऊं? तो ससुर जी ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी बना दो बहू, पर मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा, हाँ बोलिए। ससुर जी ने कहा, वहाँ पर बोतल है मेरे घुटनों को लगाने वाली, ज़रा उसे मेरे घुटनों पर लगा दो। और फिर मैंने बोतल लाई और ससुर जी के घुटनों पर बैठ कर लगाने लगी। तो मैंने देखा मेरे ससुर जी का गन्ना धीरे धीरे से खड़ा हो रहा था। ससुर जी का गन्ना देखकर मैं ज़रा हिचकिचाने लगी। तभी ससुर जी ने कहा, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? देखो बहू, मेरे पत्नी को गुजरने को 2 साल हो गए हैं। तब से मैं वो सब करने के लिए बहुत ही तड़प रहा हूँ। अब सुजीत भी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ? बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मेरा तुम इतना काम कर दो। अब मुझे भी गन्ने की आदत सी हो गई थी, और मुझे ससुर जी का गन्ना बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने भी हाँ कर दी। फिर ससुर जी मेरे कमरे की तरफ बढ़े। ससुर जी ने उनका गन्ना निकाला और मेरे कमरे में घुसाने लगे। मेरे ससुर जी का गन्ना बहुत ही खास था। ससुर जी ने फिर जोर जोर से वो काम शुरू कर दिया। अब रोज सुबह शाम मेरे साथ ससुर जी वो सब करने लगे। ससुर जी का गन्ना मैं रोज रात में खाने लगी और अंदर भी लेने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।